राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक जीवन में दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ऐसी गलती कर बैठे हों जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते? आज का यह सच आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि हर भूल माफ नहीं होती। अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर किए गए पाप के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है, और जब इंसान उस रेखा को पार करता है, तब कर्मों का न्याय शुरू हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात जानोगे वह शायद आपकी जिंदगी बदल दे। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो मानसिक पीड़ा, वो अपनों से मिलने वाला धोखा और वो अशांति जो रात की नींद छीन लेती है, अक्सर ये हमारे उन्हीं कर्मों का फल होता है जिन्हें हम छोटी सी गलती समझकर भूल चुके होते हैं। जब हम किसी की आत्मा को इतना दुखा देते हैं कि उसकी आंखों से निकला हुआ आंसू हमारे विनाश की गवाही बन जाता है, तब हृदय में एक ऐसी टीस उठती है जिसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। हम भटकते रहते हैं, शांति की तलाश करते हैं, पर वे बोझ कम नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की नज़रों में हमने मर्यादा का उल्लंघन किया होता है। पर सच तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण दयालु तो हैं, पर वे न्यायप्रिय भी हैं। भगवत गीता में वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार के वश में होकर दूसरों का अपमान करता है, जो विश्वासघात करता है और जो स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उसके कर्मों का फल उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। क्षमा केवल तब मिलती है जब गलती अनजाने में हुई हो और मन में सच्चा पश्चाताप हो। लेकिन अगर तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हो, अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी का घर उजाड़ते हो या किसी बेगनाह पर झूठा लांछन लगाते हो, तो याद रखना कि उस समय साक्षात नारायण तुम्हारे विरुद्ध खड़े होते हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका दागदान पुण्य से नहीं, केवल दंड से ही मिटता है। इसका समाधान यह नहीं है कि तुम डर के मारे जीना छोड़ दो, बल्कि समाधान है सजगता और धर्म का मार्ग। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में त्यागो और कभी भी किसी का हक मत मारो। समाधान यह है कि यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो उसका साहस के साथ सामना करो, और जिस व्यक्ति का दिल दुखाया है उससे माफी मांगो। ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल रास्ता है उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करना। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो अनजाने में हुए पाप भी कम होने लगते हैं। लेकिन जानबूझकर की गई बुराई का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस ईश्वरीय न्याय और उन गलतियों के भयंकर परिणाम को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और विद्वान को उसकी एक गलती ने कभी ना खत्म होने वाले दंड का पात्र बना दिया। यह कथा है महाभारत और पुराणों में वर्णित अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, परम विद्वान था और महादेव के अंश से उत्पन्न हुआ था। लेकिन युद्ध के अंतिम समय में उसने एक ऐसी गलती की जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कभी माफ नहीं किया। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए पांडवों के 5 सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी और अंत में उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये एक स्त्री और एक निर्दोष अजन्मे बच्चे के विरुद्ध किया गया जघन्य अपराध था। जब अश्वत्थामा श्री कृष्ण के सामने लाया गया तो कृष्ण ने उसे कभी ना खत्म होने वाला दंड दिया। उन्होंने उसके माथे की मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक कोढ़ से ग्रस्त होकर भटकता रहेगा। तो उसे कभी मृत्यु नहीं मिलेगी और ना ही कोई उसे सहारा देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों ना हो, यदि आप निर्दोषों पर वार करते हैं और मानवता की मर्यादा लांघते हैं, तो साक्षात ईश्वर भी आपके विरुद्ध दंडनायक बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ गलतियां वाकई माफी के योग्य नहीं होती। पहली गलती जो भगवान कभी माफ नहीं करते, वह है निर्दोष का अपमान और शोषण। जब आप अपनी ताकत के नशे में किसी ऐसे व्यक्ति को सताते हैं जो अपना बचाव नहीं कर सकता, तो उस कमजोर की पुकार सीधे वैकुंठ तक जाती है। किसी की आह लेना आपके पूरे कुल के विनाश का कारण बन सकता है। याद रखें, रावण जैसा विद्वान भी केवल एक स्त्री के अपमान और अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। दूसरी गलती है विश्वासघात या धोखा। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है और आप अपने तच्छ स्वार्थ के लिए उसका भरोसा तोड़ते हैं, तो आप केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस ईश्वर को धोखा दे रहे होते हैं जो उसके हृदय में वास करता है। विश्वासघात का पाप 7 जन्मों तक पीछे नहीं छोड़ता। रिश्तों में ईमानदारी ना बरतना और किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना एक ऐसा क्षण है
जिसे आपको ब्याज समेत चुकाना ही होगा। तीसरी गलती है अपने माता-पिता और गुरु का अनादर। शास्त्र कहते हैं कि माता-पिता साक्षात देवता हैं। जो व्यक्ति उन्हें रुलाता है या बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा छोड़ देता है, उसे मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति की कोई भी पूजा स्वीकार नहीं की जाती। गुरु जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, उसका अपमान करना आपके भाग्य के सारे दरवाजे बंद कर देता है। चौथी गलती झूठी गवाही और अधर्म का साथ देना। यदि आप अपनी आंखों के सामने अन्याय होते देख रहे हैं और चुप हैं या फिर स्वार्थ के कारण झूठ का साथ दे रहे हैं, तो आप भी उस पाप के बराबर के हिस्सेदार हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म, पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान लोग भी इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया था। ईश्वर सत्य का साथ देने वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, पर अधर्मियों को कभी क्षमा नहीं करता। रिश्तों की सच्चाई हमें यही सिखाती है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। यदि आप आज किसी को रुला रहे हैं तो तैयार रहिए कि कल कोई और आपको भी रुलाएगा। सफलता का रास्ता कभी भी दूसरों की लाशों पर चेच कर नहीं बनाया जाना चाहिए। वह सफलता स्थायी नहीं होती। असली सफलता वह जहां आपके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो। मानवीय अनुभव बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ईमानदारी और सेवा का मार्ग चुना, उसे कठिन से कठिन समय में भी ईश्वर का सहारा मिला। धैर्य रखिए और अपने कर्मों को तोलिए। हम अक्सर किस्मत का रोना रोते हैं, पर असल में हम अपने ही कर्मों के जाल में फंसे होते हैं। विश्वास रखिए उस सामने पर, वो हर चीज देख रहा है। वो प्रेम का भूखा है लेकिन अन्याय का दुश्मन है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखे। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे अभी जाकर ठीक करें। कलयुग में प्रायश्चित का समय बहुत कम मिलता है। प्यार और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। तो जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आप साक्षात कृष्ण का अपमान कर रहे होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यह सब वह कर्म है जो आपके पुराने पापों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। पर याद रहे, जानबूझकर की गई बुराई का कोई तोड़ नहीं है। किस्मत का खेल बड़ा अनोखा है। जो आज राजा है वो कल रंग बन सकता है यदि उसके कर्म अशुद्ध हैं। अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें। पद और प्रतिष्ठा केवल सेवा के लिए मिलती है, अहंकार के लिए नहीं। जब आपके पास अधिकार हो तब आपका आचरण और भी विनम्र होना चाहिए। ईश्वर उन्हीं पर कृपा करता है जो शक्ति पाकर भी झुके रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे पापों की पोटली मत बनाइए। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के कर्मों का विश्लेषण करें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प ले। भगवान केवल उसी के साथ हैं जो सत्य की राह पर है। अपनी आत्मा को इतना शुद्ध रखिए कि जब ईश्वर आपसे मिले तो आपको अपनी आंखों में शर्म ना आए। भरोसा रखिए, जो मार्ग कृष्ण ने दिखाया है वही परम सत्य है। डरिए मत, बस सजग रहिए। अपने रिश्तों में सच्चाई लाइए, अपने कर्मों में ईमानदारी लाइए और अपने हृदय में प्रेम जगाइए। यदि आप इन मूलभूत बातों का ध्यान रखते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपको कभी भी दंड का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। जीत हमेशा धर्म की ही होती है। आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए। अपनी गलतियों को पहचानिए और उन्हें सुधारने का साहस जुटाइए। समय रहते संभल जाना ही बुद्धिमानी है, वरना वक्त जब अपना न्याय करता है तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। अगर आज की इन बातों ने आपकी आत्मा को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि वाकई हमें अपने कर्मों के प्रति और भी गंभीर होना चाहिए, तो इस दिव्य चेतना को अपने तक ही सीमित ना रखें। ना जाने कितने लोग आज गलत रास्ते पर चल रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास और इस संदेश की सख्त जरूरत हो। आज से अपनी हर सांस में सत्य और प्रेम का संकल्प ले। खुद को इतना शांत रखें कि महादेव स्वयं आपके हृदय में निवास करें। बुराई का रास्ता भले ही शुरू में आसान लगे पर उसका अंत भयानक होता है। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है। आपको महादेव पुराना आपको भरा पड़ोसी ना शब्द का भयानक है, पर उसकी मंजिल परम शांति है। अगर आपको इस वीडियो से अपने जीवन को संवारने की प्रेरणा मिली है और आप भी धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुके हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें यह बताने के लिए केफ है कि आप भी उस दिव्य न्याय और सत्य में विश्वास रखते हैं। तो भक्तों, अब सवाल यह है, कहीं आप भी अनजाने में ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते।
अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो अभी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी बातें जो जीवन की दिशा बदल सकती हैं। राधे राधे।